Dear students, from the last presentation we are discussing about the formation of images by the spherical lenses. Last presentation में हमने देखा कि how image formation occurs in case of biconcave lenses. आज इस presentation में हम जानेंगे how formation of images occurs in case of biconvex lenses. Biconvex lens हम जानते हैं कि in case of the biconvex lenses we say it's formed from two different spheres. ठीक है, it's part of two different spheres. इसके जो center of curvatures होंगे that will be 2. ठीक है, क्योंकि इसके दो center of curvatures होते हैं और इसी तरह इसके दो फोकस भी होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में. और जो हमारा फोकस होता है और वी कैन से द फोकल लेंथ, जो लेंथ होती है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस, उसको हम जब डबल करते हैं दैट बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो वी रिप्रेजेंट, जब हम इमेज फॉर्मेशन इनकी देखेंगे इन केस ऑफ द बाई कन्वेक्स लेंसेज, वहाँ पर हम लेफ़्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं एक फोकस को बाय f1. फोकस को हम जब डबल करते हैं दैट बिकम्स 2f, उसको हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस तरह राइट साइड में वी रिप्रेजेंट इट बाय f2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो लेंथ होगी दैट विल बी 2f2. फॉर ड्राइंग द इमेजेस, इमेज बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं. पहला है कि जब लाइट रे पास होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे पास होती हैं थ्रू ए पॉइंट दैट्स नोन एज द फोकस. आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस दैट पास थ्रू द फोकस. सेकंड है कि अगर लाइट रे अब पास होती हैं थ्रू द फोकस, फोकस के थ्रू पास होती है इन केस ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस, जब उसकी रिफ्रैक्शन होती है वो पास होती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड, जब लाइट रे पास होती हैं थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दैट पास अनडिविएटेड, उसकी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती है. इन तीन लाइट रेज का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम ड्रा करते हैं इमेजेस which are formed by the biconvex lenses. Now we will move to the formation of images by biconvex lenses. So we have 6 different cases in case of the biconvex lenses, as in the case of the mirrors, जहाँ पर हमने देखा in case of the concave mirrors we have six different positions for the object को जहाँ पर हम रख सकते हैं. We can keep it at the infinity, beyond the center of curvature, at the center of curvature, in between the center of curvature and the focus, at focus, and in between the focus and optical center in case of the biconvex lenses. So the rules we have for drawing the image, पहला है कि light ray parallel to the principal axis will pass through the focus. This is the first rule. Light ray जो parallel होगी to the principal axis, it will pass through the focus f2. जो light ray अब pass होगी through this focus, after a refraction through the biconvex lens, it will pass parallel to the principal axis. Principal axis यहाँ पर imaginary line which pass through the f1 optical center and the f2. And the third one is a light ray which will pass through the optical center, उसकी कोई deviation नहीं होगी. That will pass undeviated, जो भी light ray pass होगी through the optical center of the lens. Now the case first, जब object infinity पे होगा in case of the biconvex lenses, लाइट रेज जो हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं एक्सेप्ट एट द वन पोजीशन बिटवीन द f1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर. हर जगह पे हम देखेंगे इमेज फॉर्मेट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. दिस द फर्स्ट केस, पैरेलल लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे मीट एट द f2. सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इमेज जो होगी दैट विल बी रियल, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही है. दूसरा, इट विल बी इन्वर्टेड, एंड थर्ड, इट इज़ डिमिनिश point size.
द इमेज फॉर्म, जब भी हम रियल इमेज देखते हैं दैट इज़ इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड होती है. सो इमेज फॉर्म इज़ इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड. अब ऑब्जेक्ट जो है दैट्स बियॉन्ड 2f1, या हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, जो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाई 2f1. सो एक रे हम लेंगे पैरेलल, दूसरी रे हम लेंगे विच विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहाँ पर बनेगी इमेज फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से हमने जो दो लाइट रेज ली हैं, जहाँ पर ये मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर इस पॉइंट ए की इमेज बनेगी. एंड चूँकि इसकी बेस होगी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट्स इन्वर्टेड. रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट. सो इमेज फॉर्म्ड विल बी स्मॉलर एज कम्पेयर्ड टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. और इमेज कहाँ पे बन रही है? इट्स फॉर्म्ड इन बिटवीन f2 and 2f2. Now the third case we have when the object is at the 2f1 center of curvature. एक लाइट रे हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी लाइट रे हम लेंगे विच विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. जहाँ पर ये दो लाइट रेज मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द बाई कन्वेक्स लेंस, वहाँ पर बनेगी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो यू कैन सी हियर, ये लाइट रेज जो है दे इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 2f2. सो इमेज फॉर्म्ड इज़ एट 2f2. इट्स रियल क्योंकि लाइट रेज जो हैं वो मीट कर रही हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ सेम एज साइज ऑफ द इमेज इज़ सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो रियल इमेज है फॉर्म्ड एट 2f2, जब ऑब्जेक्ट है एट 2f1, इन्वर्टेड भी है एंड इट इज़ हैविंग द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितनी इमेज का साइज भी उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है. थर्ड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन द 2f1 एंड द f1. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइट रे हम लेंगे अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इट विल पास थ्रू द फोकस दैट्स द f2, और दूसरी लाइट रे हम लेंगे विच विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज जो है इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पर बनेगी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दे इंटरसेक्ट बियॉन्ड 2f2. 2f2 के पीछे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 के पीछे. सो इमेज यहाँ पर जो होगी दैट विल बी रियल क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही हैं, इट्स इन्वर्टेड एंड इट इज़ लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर इमेज का साइज जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल, इट विल बी इन्वर्टेड एंड इट इज़ लार्जर इन साइज एंड फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन बिटवीन 2f1 एंड f1. अब नेक्स्ट केस है जब हम f1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि एक लाइट रे अगेन वी विल टेक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वन लाइट रे वी विल टेक थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ये लाइट रेज जो हैं दे विल पास पैरेलल एंड लाइट रेज जो पैरेलल हैं वी से दे विल मीट एट द इन्फिनिटी. इमेज का साइज़ जो होगा दैट विल बी हाईली इनलार्ज्ड, और इमेज जो है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि दे विल मीट एट द इन्फिनिटी, सो वी से द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, इट विल बी इन्वर्टेड एंड लार्जर इन size, or we can say highly magnified. Now the last case in this is when the object is placed between the optical center and the f1. यहाँ पर क्या होगा कि लाइट रेज जो है आफ्टर one will take parallel to the principal axis, it will pass through the f2 and another one which will pass through the optical center. They are actually diverging. अब जब इनको हम when we produce them backwards, जब हम when we produce them backwards they meet at a point. So image यहाँ पर जो बनती हैं that's formed on the same side of as that of the object. जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा when we produce these light rays, diverging light rays हैं ये. अब जब इन्हें पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं they will meet at a point. So यहाँ पर हम देख सकते हैं the image is formed on the same side of the object. So rays जो हैं वो diverging है after refraction through the
बाय कन्वेक्स लेंस वो डाइवर्ज हो रही है। सो जब हम इन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं बैकवर्ड्स, इमेज जो बनती हैं दैट्स फॉर्मड ऑन द सेम साइड जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ पर मीट नहीं कर रही है, सो यहाँ पर रियल इमेज नहीं बन सकती। सो इमेज जो यहाँ पर बन रही है दैट्स वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा होती हैं इरेक्ट। इट्स वर्चुअल, इट्स इरेक्ट एंड इट इज़ एनलार्ज्ड। इसका साइज़ जो है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वी हैव 6 डिफरेंट केसेस इन केस ऑफ द बाई कन्वेक्स लेंसेज। यहाँ पर अब हम ये कहेंगे कि बाई कन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो कौन सी इमेजेस बनाती है, रियल भी बनाती है, और वन केस जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द F1, वहाँ पर इमेज जो बनती है दैट्स वर्चुअल। रियल इमेज जब भी होगी दैट विल बी इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज जो होगी दैट विल बी इरेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ images by the spherical lenses.